Good morning, students. Welcome back again to Shri Narayana Vidyalaya Kanhan online class, subject EVS 1 standard 5th. So please take out your textbook. Today we are going to start chapter number 7. Let us solve our own problems. Means अपनी जो समस्या है, अपनी जो प्रॉब्लम्स है, उसे खुद सॉल्व करना. ठीक है, चलिए देखते हैं. पेज नंबर 32, चैप्टर नंबर 7. लेट अस सॉल्व आवर ओन प्रॉब्लम्स. कैन यू टेल? सो सी हियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है, वहाँ बताना है व्हाट प्रॉब्लम्स कैन यू आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग पिक्चर. ये दी गई जो पिक्चर है उससे आपको क्या पता चलता है, उसमें क्या प्रॉब्लम बताई जा रही है. फर्स्ट पिक्चर, माई एरिया गेट्स वाटर ओनली थ्राइस अ वीक. ये जो गर्ल है वो बोल रही है कि मीन्स मेरे एरिया में सिर्फ 3 दिन पानी आता है वीक में. सो इसे कौन सी प्रॉब्लम है? वाटर शॉर्टेज की, क्योंकि उसके घर तरफ सिर्फ हफ्ते में 3 दिन ही पानी आता है. द गार्बेज हैज़ पाइल्ड अप, आई हैव टू वॉक स्कूल विथ माई नोज कवर्ड. अब ये बॉय क्या बोल रहा है इस पिक्चर में, देखिए. दैट उसके जब वो स्कूल जाता है तो उसे नोज़ अपनी कवर करके जाना पड़ता है. क्यों? क्योंकि साइड में रास्ते में स्कूल जाते वक्त वहाँ पर बहुत सारा गार्बेज इकट्ठा हुआ है और उसके कारण मीन्स बहुत बदबू आती है. पाइल्ड मीन्स इकट्ठा, गार्बेज यानी कचरा, बहुत सारा कचरा इकट्ठा रहता है. तो वो जब स्कूल जाता है तो उसे बहुत बदबू का सामना करना पड़ता है, इसीलिए वो अपनी नोज़ कवर करके जाता है स्कूल जाते वक्त. Now third picture is, I feel like riding my bicycle to school every day, but there is no bicycle track. अब ये गर्ल क्या बोल रही है कि स्कूल जाते वक्त उसे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अलग से कोई बाइसिकल ट्रैक नहीं बनी हुई है. जो रश होता है हाईवे पे उसे वैसे ही उसी रोड पे जाना पड़ता है, तो इसीलिए उसे प्रॉब्लम होती है. ठीक है. Now next is fourth, my father has to visit the तालुका place every day for some dispute over the land. अब ये बॉय क्या बोल रहा है कि मेरे फादर को एवरी डे मीन्स हर बार जाना पड़ता है, तालुका जाना पड़ता है. क्यों हर दिन तालुका जाना पड़ता है? क्योंकि लैंड का जो कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, कुछ केस चल रहा होगा, तो उन्हें रोज़ तालुका के चक्कर काटने पड़ रहे हैं. तो इस तरीके से इसमें हमने डिफरेंट प्रॉब्लम्स देखा. तो चलिए देखते हैं. इश्यूज इन सिविक लाइफ. सिविक लाइफ मीन्स सामाजिक जीवन. उनमें कौन कौन से इश्यूज, कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं? वी एनकाउंटर मैनी प्रॉब्लम्स इन अ सिविक लाइफ. हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमें अपने सामाजिक जीवन में कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है. दीज प्रॉब्लम्स कॉजेस इनकन्वीनियंस. और ये प्रॉब्लम के कारण हमें बहुत इनकन्वीनियंस होता है, मीन्स तकलीफ होती है. समटाइम्स आवर लाइफ इज़ थ्रोन इनटू डिसऑर्डर. और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मीन्स हमारी लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो जाती है इन प्रॉब्लम्स के कारण. इफ़ वी टर्न अ ब्लाइंड आई टुवर्ड्स प्रॉब्लम दे बिकम वर्स. अगर हम इन प्रॉब्लम्स को अनदेखा कर दें तो ये प्रॉब्लम जो है वो वर्स्ट कंडीशन में चली जाती है, मीन्स और बढ़ जाती है. सो इट इज़ बेस्ट टू सॉल्व देम इन टाइम. सो इससे अच्छा है कि उसे टाइम पे ही सॉल्व किया जाए. द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पीपल इन सिटीज़ एंड विलेजेस कैन बी कॉल्ड प्रॉब्लम्स और इश्यूज इन सिविक लाइफ. तो जो भी प्रॉब्लम्स जो ह्यूमन बींग्स, पीपल्स फेस करते हैं, चाहे वो सिटीज़ में हो या विलेजेस में, तो उन प्रॉब्लम्स को क्या कहा जाता है? दैट इज इश्यूज इन सिविक लाइफ. ठीक है. मीन्स हमारे सामाजिक जीवन में होने वाली जो प्रॉब्लम्स है, जो हम डेली फेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द इश्यूज इन सिविक लाइफ. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी एबल टू आइडेंटिफाई सच इश्यूज़. बहुत ज़रूरी है कि इन इश्यूज़ को सही समय पर पहचान के उसे सॉल्व किया जाए. वन पर्सन अलोन कैन नॉट सॉल्व सच प्रॉब्लम्स. अकेला इंसान इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है क्या? नहीं. हमें मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए. दे कैन बी सॉल्व थ्रू एवरीवन्स एफर्ट्स एंड कोऑपरेशन. और ये सबकी सहमति से, सभी मिलजुल कर जब इसमें काम करते हैं तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. अकेले से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है. सामाजिक जीवन में जो हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं तो ये सभी के एफर्ट से ही सॉल्व हो सकती है. गॉट इट? सॉल्विंग डिस्प्यूट्स मीन्स जो वाद विवाद होता है, झगड़े होते हैं,
सो ये हम देखने जा रहे हैं सॉल्विंग डिस्प्यूट्स, कैसे सॉल्व किया जाए। डिस्प्यूट्स अराइजिंग ओवर वेरियस इश्यूज इन आवर टाउन्स एंड विलेजेस कैन ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम। सो इस तरीके से जो डिस्प्यूट्स होते हैं चाहे विलेजेस में, सिटीज़ में, सो ये भी बिग प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। द वेलबींग ऑफ अ विलेज इज अफेक्टेड बाय कॉन्स्टेंट डिस्प्यूट्स। तो इससे जो विलेज का या सिटीज़ का हम बोलें तो पूरा माहौल बिगड़ जाता है अगर ये झगड़ा और बढ़ जाए तो। लोगों में ये जो झगड़े होते हैं ना, डिस्प्यूट्स, इट लीड्स टू लॉस ऑफ यूनिटी एंड ऑब्स्ट्रक्ट द प्रोग्रेस ऑफ द विलेज। सो अगर ये झगड़ा बरकरार रहा, ये डिस्प्यूट कंटिन्यू रहा, तो इससे क्या होता है, जो विलेज की जो ग्रोथ है वो तो अफेक्ट होती ही है, और क्या होता है, इट लीड टू लॉस ऑफ यूनिटी। लोगों की एकता, जो एकता रहती है सब में, वो भी लॉस हो जाती है। ठीक है। If the disputes are not serious, they can be solved locally by speaking to the parties involved. अगर वो जो झगड़ा है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है तो दोनों पार्टीज से बात करके उसे सॉल्व किया जा सकता है। However, if the dispute is not solved in this way, और अगर बात करने से भी ये झगड़ा सॉल्व नहीं होता है, it has to be taken to the appropriate bodies or the courts, और तब जाके ये जो डिस्प्यूट है आगे बढ़ के कहाँ जाता है, वहाँ की पंचायत में। गांव में आप देखते होंगे ना, पंचायत बैठती है, तो कोई मैटर अगर आपसी समझ से नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो पंचायत जाना पड़ता है, वहाँ जाके सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, पंचायत उसका निर्णय लेती है, डिसीजन बताती है क्या करना है। तो इस तरीके से, और हमारे ये जो शहरों में है जो डिस्प्यूट्स हैं, अगर कोई वाद विवाद या झगड़े की बात हो जाए तो कहाँ जाना पड़ता है, कोर्ट। अंडरस्टूड। सो इफ द डिस्प्यूट इज स्मॉल दैट कैन बी सॉल्व ईजिली, हम दोनों पार्टी से बात करके सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर झगड़ा बड़ा है तो हमें आगे जाना पड़ता है, चाहे तो पंचायत या फिर कोर्ट। नाउ डू यू नो, सिंस 2007 द महात्मा गांधी dispute free village mission is being implemented in a state. So since 2007 महात्मा गांधी ने dispute free village mission start किया था। okay, the aim of this scheme is that villages should be able to solve their own disputes through peaceful discussions. और इसका एम क्या था, इसमें स्कीम बनाई गई थी कि किस तरीके से लोग अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। मीन्स जो डिस्प्यूट्स हैं उसे कैसे आपसी सुलझ सलाह से उसे क्लियर कर सके। ठीक है। दिस मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स इंक्रीजेज हार्मनी इन द विलेज। अगर इस मेथड को अपनाया जाए तो इससे क्या होता है, लोगों में हार्मनी मीन्स शांति बरकरार रहती है और झगड़ा भी सॉल्व हो जाता है। यानी किस तरीके से इजी तरीके से वो झगड़ा सॉल्व किया जाए। अंडरस्टूड। Villages which have solved their dispute by using this method also get a peace award. और इसमें क्या था, जो villages पार्टिसिपेट करते थे और मीन्स किस तरीके से बेस्ट तरीके से झगड़े को सुलझाते थे तो उन्हें अवार्ड भी दिया जाता था। इन सिटीज़ मोहल्ला कमिटीज़ हेल्प टू सॉल्व डिस्प्यूट्स। और शहरों में या मीन्स जो मोहल्ला कमिटीज़ होती हैं वो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं। अंडरस्टूड। Now, problem solving. Have you heard about these attempts at solving problems? Means जो हुआ है रियली में, क्या आपने सुना है ऐसे तरीके से मीन्स की प्रॉब्लम सॉल्व किया गया है? यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं हिवारे बाज़ार। इन द विलेज ऑफ द हिवारे बाज़ार इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट। सो एक गांव है हिवारे बाज़ार जो कि अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में है। वहाँ पर वाटर शॉर्टेज की जो प्रॉब्लम थी वो बहुत बड़ी समस्या थी। दिस प्रॉब्लम वॉज सॉल्व विद द हेल्प एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द विलेजर्स। और ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया किसकी मदद से, वहाँ के विलेजर्स जो गांव के लोग थे उनकी मदद से सॉल्व किया गया। मीन्स उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व किया। द प्रॉब्लम ऑफ एनिमल फीड वॉज ऑल्सो सॉल्व। वहाँ पर एनिमल फीडिंग की जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व की गई। नाउ हिवारे बाज़ार हैज़ लश ग्रीन सराउंडिंग्स। और अब हिवारे बाज़ार में बहुत ही हरियाली दिखाई देती है। मीन्स वहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई या दिखी, लोगों ने पहचानी, वो प्रॉब्लम्स को लोगों ने अपनी प्रॉब्लम समझते हुए लोगों ने मिलजुल कर उसे सुलझाया। अंडरस्टूड। मेनी विलेजेस फेस वाटर शॉर्टेज, फाइंड द रीजंस फॉर दिस एंड सजेस्ट सॉल्यूशंस। तो आप देखते होंगे कि कई सारे विलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पर पानी की समस्या होती है, तो आपको बताना है कि उसका कारण क्या है और उसका सलूशन आप क्या देना चाहेंगे। सो ये आपको बताना है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा अभी आज इतना फर्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 32 एंड वी विल सी द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन इन अ नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।